नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य ने जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानवीय स्वभाव को बहुत ही गहराई से समझा था। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के वे कौन से 4 गुण हैं जो अभ्यास से नहीं बल्कि जन्म से ही प्राप्त होते हैं? या फिर एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए किन 8 बुराइयों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन अनमोल सूत्रों पर चर्चा करेंगे जहां उन्होंने बताया है कि शरीर की विशालता नहीं बल्कि तेज और बल का असली महत्व क्या है और कैसे हमारा स्वभाव और कर्म ही हमारी असल पहचान तय करते हैं। चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य के वे विचार जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। दानशीलता, मीठा बोलना, सहनशीलता और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान। ये चारों गुण स्वाभाविक हैं। मनुष्य में ये चारों गुण स्वाभाविक होते हैं। ये चारों गुण सहज हैं। इन्हें किसी प्रयास से अथवा अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनों का त्याग करता है वह अधर्म करता है। ये सब भली भांति जानते हैं कि अधर्म से अंततः हानि ही होती है। जो व्यक्ति अपने समुदाय का त्याग कर दूसरे समुदाय को अपनाता है वह व्यक्ति स्वयं ही ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे अपने धर्म को छोड़ दूसरे के धर्म को अपनाने से राजा का नाश हो जाता है। दूसरे लोग अंततः इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जो अपनों का ही न बन सका वह हमारा क्या बनेगा। इस अविश्वास के कारण ही वह व्यक्ति विनाश का पात्र बनता है। आचार्य चाणक्य जी ने इस शरीर का सार इस प्रकार बताया है कि मोटापे को बल का प्रतीक नहीं समझना चाहिए, अर्थात मोटे व्यक्ति को बलवान, बलशाली समझना सिर्फ भ्रम है। गजराज हाथी विशाल, भारी भरकम, लंबे चौड़े, डील डौल वाला होता है, फिर भी हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है, जबकि अंकुश विशाल हाथी के मुकाबले बहुत छोटा होता है। इसी तरह एक छोटा दीपक जलाने पर विशाल अंधकार नष्ट हो जाता है। एक छोटा सा हथौड़ा वज्र बड़े बड़े विशाल पर्वतों को तोड़ सकता है। ये सब चीजें देखने में तो बहुत ही छोटी होती हैं, परंतु अपनों से बहुत बड़ी बड़ी विशाल चीजों को अपने वश में कर लेती हैं। इसका कारण उन छोटी चीजों में तेज और बल विद्यमान है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये चिन्ह प्रलय काल से पूर्व के हैं या कुछ और हैं, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु ये सत्य है कि प्रत्येक गांव का अपना एक देवता होता है जिसकी सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं। लेकिन जब गांव में अधर्म बढ़ जाता है तो वो भी गांव का त्याग कर देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जब कलयुग समाप्त होने में 10,000 वर्ष शेष रह जाएंगे तो भगवान विष्णु धरती को त्याग देंगे और 5,000 वर्ष शेष रह जाने पर गंगाजल इस पृथ्वी को और 2,500 वर्ष शेष रह जाने पर ग्राम देवता भी पृथ्वी को त्याग देंगे। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं होता। जो व्यक्ति घर के सुखों तथा परिवार में मोह लगाव रखता है वह व्यक्ति कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बहुत श्रम करना पड़ता है, अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति में जरा भी दया भाव नहीं होता। मांसाहारी व्यक्ति का स्वभाव भी हिंसक होता है। धन का लोभी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता, उसे तो किसी भी प्रकार धन पाने की लालसा होती है। स्त्रियों में आसक्ति रखने वाले पुरुष में पवित्रता नहीं होती। आचार्य चाणक्य जी ने ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति अथवा चीज के गुणों अथवा व्यवहार में बदलाव नहीं किया जा सकता। नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचे जाने पर भी नीम के वृक्ष में मधुरता व मिठास नहीं होती, कड़वापन ही रहता है, मीठा नहीं हो पाता। उसी तरह अनेक प्रकार के समझाने और सिखाने पर भी दुष्ट मनुष्य अपनी दुर्जनता को छोड़कर सज्जनता नहीं अपनाता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुटिल मन वाला व्यक्ति, जिसके मन में पाप भरा हो, वह व्यक्ति चाहे कितने ही उपाय कर लो पवित्र नहीं हो सकता। जिस प्रकार पात्र बर्तन में सुरा, शराब अथवा मादक द्रव्य रखा जाता है और उसे अच्छी तरह आग पर तपाने से भी उसकी गंध नहीं जाती, ना वो शुद्ध होता है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी, जिसके मन में पाप भरा हो, सैकड़ों तीर्थ स्नान करने पर भी वह व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति अपने मन से दुर्भावनाओं का त्याग नहीं करता तब तक तीर्थ स्नानों का भी कोई लाभ नहीं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अजनबी व्यक्ति द्वारा की गई निंदा का कोई महत्व नहीं होता, दोष तो उसके अज्ञान का है, उस अमूल्य वस्तु का नहीं। रत्नों की पहचान जौहरी ही कर सकता है। जो जिसके गुणों की श्रेष्ठता को नहीं जानता वह सदैव उसकी निंदा करता है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरण स्वरूप यदि भिलनी को हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाले काले रंग की मूल्यवान मणि मिल जाए तो वह भिलनी उस अमूल्य मणि को छोड़कर घुंची की माला को ही अपने गले में धारण करती है। भिलनी के ये सब करने से गजमुक्ता का महत्व कम नहीं होता।
आचार्य चाणक्य जी ने ये बताया है कि इस पृथ्वी पर रहकर भी कौन व्यक्ति स्वर्ग के सुख का आनंद लेता है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम प्रति मौन रहकर भोजन करता है, वह व्यक्ति निसंदेह करोड़ों युगों तक स्वर्ग में निवास करता है, देवों द्वारा पूजा जाता है, वह मान, गौरव और आदर पाता है। अर्थात जो व्यक्ति लगन व ईमानदारी से मेहनत करने के पश्चात जो भी कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहता है, उससे न कोई दुख होता है न कष्ट। वो इस पृथ्वी पर ही जैसे स्वर्ग में निवास करता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को किसी गुण को सीखने या किसी कार्य में निपुण होने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत सी बातों का त्याग भी करना पड़ता है। विद्यार्थी को अपने जीवन में अपने लक्ष्य की सफलता प्राप्त करने के लिए इन 8 बुराइयों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। काम विषय, कामुकता, चिंतन, अत्यधिक क्रोध, धन का भोग, अत्यधिक स्वादिष्ट चीजों का सेवन, फैशन परस्ती, सजना संवरना, कौतुक, सिनेमा, टीवी देखना, अति निद्रा, अधिक समय तक सोना और अति सेवा, दूसरे व्यक्ति की चापलूसी करना। इन 8 दुर्गुणों में से एक ही दुर्गुण विद्यार्थी को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण और ऋषि उन्हें जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहकर विद्या प्रचार करते हैं। वो वनों में उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल खाकर ही गुजर बसर कर लेते हैं। वो स्वादु भोजन की चाह में नहीं रहते। इस पृथ्वी पर वनों में स्वयं उत्पन्न होने वाले फल फूलों को खाकर जो संतुष्ट रहता है और वन में ही रहते हुए प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध तर्पण करता है, ऐसा ही ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना, पढ़ना पढ़ाना। ब्राह्मण गृहस्थ कर्म का पालन केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, विषय सुख के लिए नहीं। एक समय के भोजन से संतुष्ट होकर 6 कर्तव्य कर्मों से यज्ञ करना, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा दान लेकर जीवन पालन करने वाला तथा केवल ऋतुकाल में स्त्री संग सहवास करने वाला ब्राह्मण ही द्विज कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही वैश्य या कुछ और कहलाता था। जो व्यक्ति सदैव सांसारिक कर्मों में व्यस्त रहता हो, पशु पालता हो, व्यापार और कृषि खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करता हो, वह ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी वैश्य कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी ने व्यक्ति के जन्म की अपेक्षा उसके धर्म को विप्रत्व का आधार माना है। जो ब्राह्मण लाखादि पदार्थ, तेल, नील, कुसुम, वस्त्र रंगने के रंग, शहद, घी, मदिरा और मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, वह ब्राह्मण शूद्र कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि व्यक्ति को किन गुणों के आधार पर बिल्ली के समान माना जाता है। दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला, ढोंगी, स्वार्थी, छली, द्वेषी, दूसरों से शत्रुता करने वाला, ऊपर से नम्र अंदर से क्रूर हो, वह ब्राह्मण बिलार कहलाता है। क्योंकि ये बातें मनुष्य के योग्य नहीं। नीच कार्य करने वाले व्यक्ति को पशु माना जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण कुआं, तालाब, बाग और देवालयों, मंदिरों को नुकसान तोड़-फोड़ में जरा भी संकोच न करे। ऐसा ब्राह्मण अपने इन निकृष्ट कर्मों से मलेच्छ कहलाता है। हमारे भारतवर्ष में एक बुरा वक्त भी आया था जब मलेच्छ लोगों ने देवालयों को तोड़ना फोड़ना और कुओं तालाबों के जल को दूषित करना शुरू कर दिया था। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और श्रेष्ठ पूजनीय व्यक्ति ऐसा घृणित कार्य कदापि नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि आज लोग मंदिरों में व पूजा स्थानों पर चढ़ने वाले चढ़ावे को हड़पने के प्रयास में रहते हैं। वे उस चढ़ावे को अपना ही माल समझते हैं। वे ब्राह्मण तो क्या चांडाल से भी बुरे व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति देवों और गुरु की संपत्ति हड़प लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ संभोग करता है तथा दूसरे लोगों से मांगकर निर्वाह करता हो, वह ब्राह्मण चांडाल कहलाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्यशाली पुण्यात्माओं को खाद्य पदार्थ और धन धान्य का संग्रह नहीं करना चाहिए। उन्हें जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दे देना चाहिए। किसी भी वस्तु का संग्रह एक सीमा तक ही करना चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ हानि अवश्य ही होगी। दान देने के कारण दानवीर कर्ण, महाराज बलि और महाराज विक्रमादित्य की कीर्ति यश इस सारे संसार में आजकल भी विद्यमान है। दान और भोग से रहित मधु का संग्रह करने वाली मधुमक्खियों का संग्रह किया हुआ मधु किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो मधुमक्खी यह सोचती हैं कि हमारे अथक परिश्रम से बूंद बूंद कर जोड़ा गया सारा मधु नष्ट हो गया। ऐसा सोचकर मधुमक्खियां अपने दोनों हाथ और पैरों को मलती हैं, पश्चाताप करती हैं और दुखी रहती हैं।
तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के इन विचारों से स्पष्ट है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों, सत्यवादिता और त्याग की भावना से महान बनता है। उन्होंने हमें सिखाया कि दानशीलता और संतोष ही वे मार्ग हैं जो इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग के सुख का अनुभव करा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि चाणक्य जी की ये बातें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।